नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ जिन पर पूरे दिन हमारी निगाह रहने वाली है। जहां तूफानी दौरा है, पीएम नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे, तो वहीं योगी कैबिनेट का आज विस्तार होने वाला है जहां पर महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिलेंगे। और महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं कमांडर सम्मेलन में नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संजय सिंह को क्या राहत मिलेगी, ये आज बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। तो पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि सौगातों का पिटारा खुला हुआ है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली है और उनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम एक एक कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता देते हैं। योगी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक है। कैबिनेट विस्तार संभव माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। शाम 5 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल में ओपी राजभर शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी, ओपी राजभर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट का विस्तार होगा आगे आने वाले समय में। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वक्त बेहद कम रह गया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हर कोई जानता है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश ही वो रास्ता है जो केंद्र की सत्ता तक पहुंचाता है। ऐसे में जब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कई समीकरणों को देखकर किया जाएगा, पूरा गुणा गणित देखकर किया जाएगा ताकि इसका जो सीधा फायदा है वो आगे आने वाले चुनाव में भी मिले। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने की तैयारी में बीजेपी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी की तरफ से अब तक यूपी की 80 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बाकी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले सीएम योगी अब अपना कैबिनेट विस्तार करने की तैयारी में हैं। आज शाम योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस बार योगी कैबिनेट में 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, जबकि 1 स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा सकता है। योगी 2.0 सरकार का यह तीसरा कैबिनेट विस्तार होगा। फिलहाल योगी कैबिनेट में 52 मंत्री हैं और 8 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। जिन चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है उनमें शामिल हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आकाश सक्सेना, राजपाल बालियान और अशरफ अली भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के 2 चेहरे मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं दारा सिंह चौहान के अलावा बीजेपी से 2 और चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की कैबिनेट में होने वाला ये विस्तार बीजेपी की जातिगत समीकरणों का भी संकेत होगा, जिसमें एक बार फिर पार्टी ओबीसी की संख्या पर फोकस कर सकती है। लंबे अरसे से योगी कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन पिछले दिनों ओपी राजभर के नाराजगी जताने के बाद आज ये विस्तार होना तय हुआ है। जाहिर है यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने के मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती और कैबिनेट विस्तार के जरिए वोटरों को खास संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव के लिए हर दल अपनी अपनी कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस में जो स्थिति बनी हुई है, पुराने नेता ही साथ छोड़ रहे हैं और वजह है कांग्रेस की हालिया स्थिति जो फिलहाल लगातार बरकरार है। और अब किस नेता ने साथ छोड़ा है कांग्रेस का, वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। 24 का संघर्ष जारी है। हर दल खुद को इस सियासी जंग में आगे लाना चाहता है। विपक्ष की हर दल की लड़ाई बीजेपी से है। इसके लिए विपक्षी दल हर संभव कोशिशों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी को टक्कर देने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्याय यात्रा से कांग्रेस को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। कई राज्यों से होकर गुजरी न्याय यात्रा
अब गुजरात पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक नहीं बल्कि दो झटके लगे हैं। कांग्रेस के पोरबंदर सीट से विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। न सिर्फ पार्टी से बल्कि अपने विधायकी के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मोढवाडिया ने सोमवार को गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को इस्तीफा सौंपा है। गुजरात कांग्रेस के हर पदों से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हर पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने आज रेजिग्नेशन दिया है। मैं जब से स्टूडेंट्स था, विद्यार्थी था, तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस से जुड़ा था। मैंने पार्टी को खून पसीना देकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। फाइनली विथ हैवी हार्ट मैंने आज तमाम पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने इस्तीफा दिया है। खबरें हैं कि अर्जुन मोढवाडिया जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और बीजेपी के साथ लेकर अपनी नैया पार लगाएंगे। इतना ही नहीं, विधानसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव में वो बीजेपी की ओर से उम्मीदवार भी हो सकते हैं। मोढवाडिया 3 बार विधायक रह चुके हैं। सिर्फ मोढवाडिया नहीं, उनके अलावा गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर ने भी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से दूरी बना ली। अमरीश ने भी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमरीश डेर भी जल्द ही बीजेपी के साथ चलने को तैयार होने वाले हैं। अमरीश डेर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। यानी न्याय यात्रा से पहले ही कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं, जो कांग्रेस के नैया पार लगाने से ज्यादा नैया डुबाने जैसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कुछ का होना बाकी है। अमरीश डेर और अर्जुन मोढवाडिया से पहले कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी या अन्य दलों को अपना समर्थन दिया है। अगर सिर्फ न्याय यात्रा की बात करें तो न्याय यात्रा शुरू होने और न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के खास नेता माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा, महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके बाद अब अमरीश डेर और अर्जुन मोढवाडिया के इस्तीफे ने कांग्रेस की इस यात्रा पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, तो वहीं बीजेपी को इससे सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात ज्ञानवापी की कर लेते हैं। देखा जाए तो ज्ञानवापी से जुड़े तमाम मामले पहले से ही कोर्ट में लंबित है और अब एक और मामला कोर्ट पहुंच गया है। ये मामला ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर है। दरअसल न्यास जी ने एक बड़ा आरोप तहखाने को लेकर लगाया है। क्या है ये बड़ा आरोप, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंचा है। तहखाने में छत से टूटकर गिरे पत्थर को लेकर विश्वनाथ मंदिर न्यास ने कोर्ट का रुख किया और एक बड़ा आरोप लगाया है। न्यास की ओर से दावा किया गया कि जहां पे पूजा पाठ चल रही है उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं, वो छत कभी भी गिर सकती है, पूजा रुक सकती है। न्यास के कोर्ट जाने का असली वजह है कि न्यास चाहता है कि छत के ठीक ऊपर भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि ढांचा काफी पुराना है। ऐसे में बड़ी संख्या में आने वाले नमाजियों की बाहर से छत का हिस्सा कभी भी गिर सकता है। इसलिए न्यास ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट को दिए शिकायत पत्र में न्यास ने मांग की है कि नमाजियों की भीड़ को रोका जाए। अब इस मामले में कोर्ट के रुख का इंतजार करना होगा कि पूजा के ऊपर वाले हिस्से से कैसे बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।